एंथो मतलब क्या है? फ्लावर्स। फ्लावर्स की स्टडी क्या है? एंथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, समझते हैं इस बात को? यानी कि हाँ, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल भी लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। वो क्या है? ह्यूमंस की स्टडी, कैसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस हुआ। कहते हैं ना, पहले बंदर थे या पहले 4 पैरों से चलते थे, जो भी इवोल्यूशन की लाइफ है उनका जो विकास हुआ है, तो वो सारी स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। और मैं यहाँ पे थी, हाँ, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी से मतलब याद रखिएगा ग्रासेस। ठीक है, घास का अध्ययन है आपकी एग्रोस्टोलॉजी। एग्रीकल्चर से कंफ्यूज मत होना। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? ये खेती। पैलिनोलॉजी। पैली का मतलब क्या होता है? पैली का मतलब है पोलन ग्रेन्स, पराग। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ पराग। पराग समझते हैं क्या होते हैं? फूलों में जो दाने से, हाँ, फूलों में जो दाने से होते हैं। देखिए, आपने हिबिस्कस गुड़हल का देखा है फूल? हाँ मैम। ठीक है, तो ये फूल है, ये उसका, तो ये पार्ट क्या है आपका? पराग, पोलन ग्रेन है। इनकी स्टडी क्या होती है? पैलिनोलॉजी। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, पूरी बॉडी की जो हड्डी है, जैसे कि आपकी हड्डी जहाँ जहाँ है, जितने भी मतलब टाइप्स ऑफ हड्डी है ना, कि बड़ी हड्डी है, छोटी हड्डी है, या पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम है, उन सब की स्टडी है आपकी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। फिर मैं आती हूँ इस पार्ट पे। हाँ, इकोलॉजी क्या होता है? पता है मुझे? कोई बताएं। ये तो मुझे एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग आंसर देंगे इसका। बताएं, और कोई ट्राई करो थोड़ा। फैक्ट नहीं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट भी है। जूलॉजी, सॉरी, इकोलॉजी। इकोलॉजी पता तो है, हाँ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। हाँ, पर्यावरण आपका इन्वायरमेंट होता है। तो इकोलॉजी है आपकी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं ना आप? कोई भी जीवित क्या है? प्राणी है, जीवित प्राणी है। तो उस जो कहाँ रहता है? पर्यावरण में रहता है। तो उन दोनों में क्या क्या रिलेशन है? जैसे कि हमारा घर है, ठीक है, तो घर क्या है? अबायोटिक, नॉन लिविंग। ट्रीज हैं हमारे बायोटिक, यानी कि वो लिविंग है। पानी नॉन लिविंग है, धूप नॉन लिविंग है। तो ह्यूमन का उसके इन्वायरमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, उन सब की स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है। फिर है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स है आपकी हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता या पैतृकता। ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उन सब की स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है। आपने ये सुना होगा कि डीएनए मदर फादर का चिल्ड्रंस में आता है, ये तो आपको पता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो डीएनए होता है, वो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति का डीएनए क्या होता है? सबका डिफरेंट होता है। ठीक है। तो उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में। तो जीन इसकी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई भी जैसे बीमारियां होती हैं, कहते हैं ना वो जेनेटिकली हैं, उन्हें से किसी को बोन्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो कहते हैं कि भाई जैसे डायबिटीज़ है एक ऐसी डिसीज़ है, तो वो कहते हैं कि भाई वो आनुवांशिक है। तो हाँ, हीमोफीलिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है। ठीक है। तो इस तरीके के डिसीज़ होते हैं आपकी जो जेनेटिकली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है। वो है हमारी जेनेटिक्स। बायोनिक्स, बायोनिक्स कंफ्यूज मत करना।
बायोनिक्स का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है इसका मतलब बायोनिक्स का। मुझे कोई एग्जाम्पल बता सकता है? हाँ, कोई बायोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो? हाँ हाँ, बताएं मुझे, थोड़ा ब्रेन स्ट्रॉन्ग करें। हाँ, कोई भी बायोलॉजी का एप्लीकेशन हुआ हो उसमें टेक्नोलॉजी में। हाँ, ठीक है, तो ये आप देख के आएंगे, इस पे थोड़ा सा माइंड में घुमाएंगे, ये चीज़ों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर है आपका बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, ये भी सेम है, कुछ चार डिफरेंट नहीं है। तो बायोनॉमिक्स में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसकी जीवन है वो हैबिटेट में कैसे रहता है और समय के साथ में उसमें कैसे अडाप्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और इतने सारे जो हैं वो जीव एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं और बहुत कुछ अडाप्ट भी कर रहे हैं। अडाप्ट का मतलब समझते हैं? अनुकूल, चेंज होना। हाँ, टाइम के साथ में अनुकूल होना वातावरण के, वो है आपका एडाप्टेशन। ठीक है, बायोनॉमी क्या है? लॉज ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के नियम। कैसे? बहुत सारे लोगों के अलग अलग मोरल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों में मानवता ज़्यादा होती है, कोई लोग मतलब कुछ लोग होते हैं दयावान है ज़्यादा। ठीक है, दूसरों को हर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपके लॉज ऑफ लाइफ हैं, इसकी स्टडी करते हैं हम बायोनॉमी में। ठीक है, तो ये नॉमी हो गया। बायोमेट्री, ये तो आप बता देंगे। हाँ, बायोमेट्री, आप बायोस्टैटिक्स भी कहते हैं इसे। क्या है? आप जैसे जाते हैं कि ऑफिस में, कॉलेज में क्या सिस्टम हो गया है कि फिंगरप्रिंट लगा के ही आप एंट्री लेते हैं, फिंगरप्रिंट लगा के ही आप एग्जिट लेते हैं। तो वो क्या है? मतलब बायोलॉजी के थ्रू हमने मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया कि इनकी टाइमिंग क्या है और उसी हिसाब से हमने पे ग्रेड क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अगर आप लेट हैं तो पता है कैसे चलेगा? बायोमेट्रिक के थ्रू ही तो चल रहा है कि आप लेट हैं या आपने हाफ डे के टाइम पे आए हैं, वो सब कैलकुलेशन हम करते हैं बायोमेट्री में। ठीक है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है ये तो सब जानते होंगे। बिल्कुल, पैथोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें क्या होता है? सैम्पलिंग होती है ना। तो हम क्या होता है पैथोलॉजी में कि ब्लड के सैंपल्स ले लिए जाते हैं। हाँ, बताएं। हाँ, सैंपल लेने के बाद फिर उस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, यानी कि मशीन्स में जांच की जाती है। ठीक है, तो वो है पैथोलॉजी। फिर पता चल डायग्नोस होता है कि कौन सी बीमारी है और क्या इसका राइट ट्रीटमेंट होगा, वो है आपकी पैथोलॉजी के थ्रू होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया है। एक है वायरोलॉजी, मैं रफ कर दे रही हूँ, चलिए मैं यहीं कहीं फिक्स कर दे रही हूँ। ठीक है, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, एंड पैरासाइटोलॉजी। चेक कर लेती हूँ कहीं कोई स्पेलिंग। हाँ ठीक है, वायरोलॉजी क्या होता है? हाँ, वायरस की हम स्टडी करते हैं, वो है वायरोलॉजी। वायरस मतलब क्या होता है हिंदी में? विषाणु। ठीक है, विषाणुओं की जितनी भी हम स्टडी करते हैं वो है वायरोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की स्टडी है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी का मतलब है जो आपके पैरासाइट हैं, परजीवी हैं। परजीवी का मुझे एग्जाम्पल बताएं, उसकी स्टडी पैरासाइटोलॉजी। बताएं।
बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये। अच्छा लगा। लाइस का हेड लाइस हो जाते हैं या जानवरों की बॉडी में लाइस हो जाते हैं, ठीक है, तो लाइसिस हो गया। तो ये आपका क्या है, पैरासिटोलॉजी, यानी कि जो होस्ट है, यानी किसी व्यक्ति के सिर में लाइसिस हैं, ठीक है, जू है, वो कब तक जीवित है, जब तक वो इंसान जीवित है। वो इंसान की डेथ हुई तो जू ऑटोमेटिक उनकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो वो पैरासिटोलॉजी है। इसीलिए मजाक में भी कहते हैं कि पैरासाइट मत बनो, कहते हैं ना मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो, कुछ काम खुद भी करो, ठीक है। तो ये सब आपको